आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर 8 दिसंबर को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का है। ओके, इसलिए मैं तैयारी करा रहा हूं। ओके, इसलिए पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैंने आपको आपकी फ्लेमिंगो के पोर्ट्स, पोएट्री और विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ओके, पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए। ओके, इस वीडियो में हम क्या है आपके व्याकरण संबंधी, ओके, ग्रामर संबंधी आपके सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, आपका आर्टिकल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ओके, आपका रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे ये सब हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे लेटर्स। ओके, लेटर्स में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स है कौन कौन से आपको तैयार करने। ओके, तो पहला आपको क्या है कि आपको एड्रेस दिया रहेगा। ओके, इसके बाद है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इम्प्रूविंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने क्या है कलेक्टर, जिला के कलेक्टर को आपको क्या है एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको क्या है ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको लिखना है पत्र। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है। पैटर्न ध्यान रखिएगा और किस प्रकार से आपको लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पहले आपको क्या है एड्रेस लिखना पड़ता है, इस प्रकार से आप देना है। फिर उसके बाद डेट लिखनी है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं। ओके, ये मेरा ओल्ड वाला बहुत ओल्ड लिखा हुआ है इसलिए दिया हुआ है। ओके, फिर आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी आप डिस्ट्रिक्ट हो। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको क्या है क्वेश्चन ही से आपको लिख देना है, इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है अपना रिस्पेक्टेड सर। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ है लिखना है आपको आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। ओके, मैं आपका ध्यान क्या है जो ध्वनि विस्तार के अंतर उनकी ओर करना चाहता हूँ जो मेरे क्षेत्र में बज रहे हैं। ओके, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। माई एग्जाम्स आर द नियरेस्ट। ओके, जो मेरे एग्जाम है बहुत ही पास है। ओके, आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम, और मैं बहुत ही व्यस्त हूँ किस में व्यस्त हूँ अपने एग्जाम की तैयारी में। ओके, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एट ऑल डे लॉन्ग टिल लेट नाइट। लेकिन क्या है जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, मतलब एरिया के लोग हैं, मेरे एरिया के जो लोग हैं वो लगातार क्या है लाउड स्पीकर मतलब का ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं अपने क्या है त्योहार को मनाने के लिए। ओके, दिन भर और लंबी रात तक। ओके, मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। ओके, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि लाउड स्पीकर क्या है धीमा बजाएं, लेकिन क्या है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम ओवर। ओके, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या है ध्वनि विस्तार के यंत्रों में रोक लगा दी जाए जब तक क्या है मेरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रियोत फेथफुली। और फिर जो आपको यहाँ नाम लिखना है वो आपके क्या है क्वेश्चन में दिया होगा वही आपको लिखना है। ओके, इसमें कमल पाठक दिया है तो कमली पाठक आपको लिखना है। ओके, इस प्रकार से अगर नहीं दिया है तो आप क्या है कोई भी लिख सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये पता दिया फिर है राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फर्टिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, आपको अपने जिला के कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या है आपके सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्था फैली है वो आपको बताना। ओके, चलिए से देख लेते हैं। इसमें भी आपको वही पैटर्न रहने वाला, आपको पता लिखना है, डेट लिखना है। ओके, और फिर आपको राइट रियल टाइम डेट, रियल डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं पेपर। ओके, मतलब आप यहाँ लिखेंगे कल के पेपर में 8 दिसंबर 2023। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम देना है और जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना। ओके, फिर सब्जेक्ट आपको वही आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा अबाउट लैक फर्टिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, रिस्पेक्टेड सर, इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक फर्टिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा कि मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, तो सरकारी अस्पताल में क्या है अव्यवस्था फैली हो और उसकी ओर ध्यान आकर्षित आपको करना चाहूँगा। ओके, देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। ओके, इतने बड़े हॉस्पिटल में केवल क्या है 2 डॉक्टर है और 3 नर्स। ओके, दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली। ओके, और वो क्या है डेली अटेंड नहीं करते, मतलब रेगुलर रूप से नहीं आते। ओके, हॉस्पिटल द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट्स प्रॉपरली, और जो नर्स है वो पेशेंट को अच्छे से नहीं देखते हुए। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली। ओके, वहाँ एक भी क्या है उतने बड़े हॉस्पिटल में एक भी सोनोग्राफी मशीन नहीं है। बेडशीट है जो वहाँ की वो भी क्या है टाइमली क्या है क्लीन नहीं होती है, साफ नहीं होती है। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल वे गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो आप इस क्षेत्र में आपको ध्यान दें। ओके, इस मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि क्या है लोगों क्या है जो जनता की योजनाएं हैं सबका फायदा भी मिल सके। ओके, तो बस आपको इस प्रकार से इसमें आपको लिख देना बस। थैंक यू वेरी मच प्रियोत फेलफुली जो भी आपका दिया। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट है आपका फॉर्मल लेटर में ये आपका एड्रेस दिया हुआ, फिर राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेन अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। ओके, आपको क्या है अब पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको पोस्टमैन
ओके आपको क्या है शिकायत करनी होगी। चलिए देख लेते हैं इसको आपको किस प्रकार से लिखना है। तो पैटर्न सब में आपको वही लिखना है, एडेट डालना जो भी है, डेट डालना है, फिर आपका जिसके लिए लिखना है तो द पोस्ट, इस बार क्या है किसको लिखना है पोस्ट मास्टर को, ओके। डिस्ट्रिक्ट डालना है, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन ही मिल जाए कंप्लेन अबाउट पोस्टमैन, ओके। अब इसमें आप नाम भी दे सकते हैं पोस्टमैन का, ओके। नहीं देना है तो आप ओके, लेकिन आप नाम दे देते तो थोड़ा अच्छा से आप लिख पाएंगे, ओके। रिस्पेक्ट सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन लल्लू अहरवाल ऑफ माई एरिया, ओके। तो इसमें आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं कि ये जो पोस्टमैन है मैं आपका इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ओके। क्यों? ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी, ये क्या है क्योंकि सिंसियर नहीं अपनी ड्यूटी में, ओके। ही डज नॉट गिव अ लेटर टाइमली, ओके, समय पर ये क्या पत्र देता नहीं है। साथ ही क्या समटाइम्स ही गिव्स अदर लेटर्स टू मी एंड माइंड टू अदर्स टू डिलीवर, ओके। ये क्या करता है कि मेरे जो लेटर्स हैं वो किसी और को दे जाता है, किसी और के लेटर्स मुझे दे जाता है, इस प्रकार से करता है, ओके, देने के लिए। मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट केयर आउट इट, मैंने कई बार उसे रिक्वेस्ट की है कि ओके, लेकिन क्या है उसने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट हिज मैटर सो दैट पीपल मे गेट देयर लेटर्स टाइमली, ओके। थैंक यू वेरी मच, और इस प्रकार से आपको लिखना है तो हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे अब इनफॉर्मल लेटर में, ओके। वैसे आप चाहे तो आप क्या है 3 आपको फॉर्मली लेटर आप तैयार कर सकते हैं तो हो जाता है, या फिर आपको 1-2 आप क्या है फॉर्मल कर लीजिए, 1-2 इनफॉर्मल कर लीजिए, तो आपसे क्या है कोई भी आ गया तो आपसे बन जाएगा, ओके। तो देख लेते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर में देख लेते हैं, तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें आपको एड्रेस दिया है, फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, आपको अपने फ्रेंड क्या है अमन को एक पत्र लिखना है जिसमें उसको क्या है उसकी सफलता के आपको क्या है आपको उसे बधाई देनी है, ओके। चलिए देख लेते हैं इसे। तो ये आपको इसमें आपको पहले एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, वही है, फिर डियर फ्रेंड अमन। इसके बाद देख लीजिए इसमें थोड़ा पैटर्न हल्का सा अलग है बस, ओके। फिर आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी यहाँ खुश होगे, ओके, भगवान की कृपा से, इस प्रकार से, ओके। Today when I was reading the newspaper in the morning, then I come to know your brilliant success in the board exam, okay। जब मैं क्या है न्यूज़पेपर पढ़ा तो तब मुझे पता चला तुम्हारी इस बोर्ड एग्जाम में क्या है सफलता प्राप्त की, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं उसके बारे में, ओके। क्योंकि उसका क्या है उसका आर्टिकल आया होगा किसमें पेपर में, ओके। आगे देख लेते हैं। योर फोटोग्राफ ड्रू माई अटेंशन, तो जो फोटो मुझे दिखी तो जब मुझे पता चला कि ये तो मेरा दोस्त अमन है, ओके, इस प्रकार से, तो ये उसने अटेंशन करा, ओके। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी कॉम्पिटिशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, ओके। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड, और फिर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया, ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे मैं आपको एक और लेटर बता देता हूँ, ओके। फिर इसमें है राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी, ओके। आपको अपने फ्रेंड आस्था को क्या इनवाइट करना है कि जो गर्मी की छुट्टी है वो आपके यहाँ आपके शहर में बताए, ओके। चलिए इसे देख लेते हैं। आपको सिटी में हो सकता है, विलेज भी हो सकता है, ओके। ये आपको एड्रेस लिखना, डेट लिखना है, फिर डियर फ्रेंड कुणाल जो भी आपका दिया है क्वेश्चन वो आपको लिखना है, ओके। फिर देख लेते हैं इसमें आपको क्या लिखना है। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, ये तो आपकी जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं सभी में होता है, ओके। वी हैव फिनिश्ड आवर एग्जामिनेशन, वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ओके। हमारे क्या एग्जाम खत्म हो चुके हैं और हम आशा करते हैं कि क्या है हमारे अच्छे नंबर आएंगे पेपर में, ओके। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी, ओके। पिछली साल हमने क्या है जो गर्मी की छुट्टी थी वो मैंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में बिताई थी, ओके। दिस ईयर आई वॉन्ट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी, ओके। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इस बार क्या है कि इस बार आप या तुम मेरे घर क्या है मेरे यहाँ मेरी शहर में क्या है गर्मी की छुट्टी मनाओ, ओके। वी शुड विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी, ओके। हम क्या है जो मेरी सिटी के जितने भी देखने लायक स्थान है वहाँ जाएंगे, ओके। कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी लव टू गो छोटू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये आपका हो जाता है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 बता दिए हैं, 3 आपको क्या है आपको मैंने फॉर्मल लेटर बता दिए हैं, ओके। 2 इनफॉर्मल लेटर सबको तैयार कर लीजिएगा तो आप इन्हीं में से आपका आ जाएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें मैंने आपको पैटर्न तो आपको समझा ही दिया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे नोटिस मेकिंग, ओके। नोटिस मेकिंग में देख लेते हैं। नोटिस मेकिंग में हम 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिस मेकिंग में दोस्तों आपको मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पहले आपको तैयार कर लेना है। यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्लीज प्रिपेयर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, ओके। तो आपको उसमें क्या है लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस बनाना है। दूसरा है नोटिस मेकिंग ऑन एनुअल फंक्शन का नोटिस बनाना है। फिर है नोटिस मेकिंग डिबेट कंपटीशन, ओके। तो देखिए एनुअल फंक्शन, डिबेट कंपटीशन और लॉस्ट फाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों आते रहते हैं, तीनों तैयार कर लीजिएगा, ओके। मैं आपको क्या है लॉस्ट फाउंड का आप देख लीजिएगा, मैं आपको एनुअल फंक्शन डिबेट कंपटीशन को बता देता हूँ, ओके। और मैन आप फोकस किस पे करिएगा,
पैटर्न सीखने में कैसे क्या बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें मेन नंबर मिलते हैं पैटर्न के। मेन मुख्य लाइन तो आपको एक ही 2 लाइन लिखनी पड़ती है बीच में, बाकी आपको क्या तरीका जो सजावटी तरीका रहता है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको नोटिस मेकिंग करना पड़ता है। तो पहले हम दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एनुअल फंक्शन का किस प्रकार से बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, जब आपको लिखेंगे तो आपको क्या है कॉपी मिलेगी पेज में, आप जब जिसमें भरेंगे जिस पेज में, तो वहाँ लिख देना आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, इस प्रकार से आपको लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या है पूरे आपको कॉपी में एक बॉक्स बना लेना है इस हिसाब से। ओके, पूरा देखिए बॉक्स को आपको पूरा बना लेना। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है गवर्नमेंट आरपी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको लिखना है। मॉडल स्कूल, आरपी स्कूल, जो भी है आपका वो आपके स्कूल का नाम लिखना है इस प्रकार से। ओके, फिर नोटिस अच्छी हेडिंग डालिएगा, डेट डाल दीजिएगा जो भी डेट हो, और हेडिंग लिख दीजिए एनुअल फंक्शन, मतलब जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन की, तो एनुअल फंक्शन, डिबेट कॉम्पिटिशन जो भी है आपका वो लिख देना है। ओके, फिर आपको लिखिए इसके आगे इसके अंतर्गत किस प्रकार से लिखना पड़ता है देख लीजिए। ओके, तो अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन इतने, मतलब डेट दीजिएगा, मतलब जिस तरह को लिख रहे हैं उससे 4-5 दिन बाद मान लीजिए अब एनुअल फंक्शन करा दीजिए। ओके, तो एनुअल फंक्शन एट 6 PM, मतलब शाम को 6 बजे होगा। ओके, इन द स्कूल, एनुअल स्कूल में क्या है, अवर स्कूल है, मतलब हमारा जो स्कूल है वो क्या है ऑर्गेनाइज कर रहा है एनुअल फंक्शन इतने तारीख को इतने बजे। ओके, द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, डांस एक्सेट्रा, ये सब क्या है टॉपिक्स रहेंगे किसमें एनुअल फंक्शन में। ओके, द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, जो चीफ जजेस्ट होंगे वो कौन होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ओके, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। ओके, मैं क्या है सब इस सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सभी क्या है इसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, और इस प्रोग्राम में और इसके प्रोग्राम के क्या है एक अच्छी सफलता तक पहुंचाए। ओके, विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके, जो भी इच्छुक स्टूडेंट है मतलब डांस गाने में जिसमें भी भाग लेना चाहते हैं, ओके, वो क्या है नाम लिखवा दें किसे, सेक्रेटरी के पास इस ओके मंडे से पहले। ओके, सेक्रेटरी का नाम इस प्रकार से ये आप दिया है एनुअल फंक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपको पैटर्न लिखना है आपको नोटिस का। ओके, तो आपका एनुअल फंक्शन का हो जाता है। आगे मैं आपको डिबेट कंपटीशन का दिखा देता हूँ। तो डिबेट कंपटीशन ये आपका दिया हुआ है, पैटर्न वही है। ओके, इसमें बस आपको भी किस प्रकार से लिखना है कि अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन। अब उसमें क्या था एनुअल फंक्शन, तो इसमें आपको डिबेट कंपटीशन लिख देना है। ओके, अब जो डिबेट कंपटीशन होता है वो हमेशा क्या है आपका सुबह हो जाएगा, मान लीजिए 11-12 बजे हो रहा। ओके, जबकि क्या है एनुअल फंक्शन एकदम क्या है शाम को होता है, तो शाम को टाइम बना दीजिए, तो या तो आप अपने टाइम से फिक्स कर सकते हो। इन द स्कूल द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, अब चीफ जजेस्ट तो होना ही चाहिए, तो हमेशा क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बना दिया जाता है इसमें। टू पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल। ओके, 2 लोग क्या है चुने जाएंगे किसमें डिबेट कंपटीशन। ओके, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सकते, लगभग पूरा वही है, बस 1-2 लाइन चेंज कर दी गई है। ओके, जहाँ एनुअल फंक्शन था वहाँ डिबेट कंपटीशन कर दिया गया है, थोड़ा टाइम डेट बदल दिया गया। विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, सेक्रेटरी नेम। ओके, सेम वही दिया है, इस प्रकार से आपको बनाना है, पूरा पैटर्न वही है, केवल आपको कहा क्या चेंज करना है इस प्रकार से आपको सीख लेना। ओके, तो ये करेंगे, याद कर लेंगे और उससे आप क्या 4-5 आप नोटिस बना पाएंगे। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको नोटिस बनाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो नोटिस मेकिंग इस पर कंप्लीट हो। अब दोस्तों हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। ओके, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट मेकिंग बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है, ये पैटर्न भी आप देख लीजिए। ओके, तो जो पहला है अपना यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। ओके, आप कुणाल तिवारी और आप अपना क्या बेचना चाहते हैं, आप हाउस होल्ड थिंग्स मतलब घरेलू वस्तुएं बेचना चाहते हो। उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, तो पहले इसमें भी आपको पूरा बॉक्स बना के चलना है, पूरे बॉक्स के अंदर आपको बनाना है। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डाल देनी है। अब इसमें क्या है आप हाउस होल्ड थिंग्स बेचनी है। ओके, तो आपको लिखना है फॉर सेल। ओके, फॉर सेल में बिकाऊ, बिकाऊ क्या है हाउस होल्ड थिंग्स घरेलू वस्तु। ओके, अब घरेलू वस्तु बेचना है तो आपको उसकी जानकारी देखना है कि मुझे घरेलू वस्तु में कौन कौन सी वस्तुएं बेचना है। ओके, और उनका फिर आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना। ओके, जैसे मैं घरेलू वस्तु में फ्रिज बेचना चाहता हूँ, अब कौन कंपनी, LG कंपनी का 280 लीटर है, वॉशिंग मशीन बजाज कंपनी की, टीवी से कूलर है, AC है, और उसका कंपनी का आप नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, पहले आपको 5 से 6 आइटम। ओके, इसके बाद फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी मतलब बेच रहा हूँ ये सब क्या है अच्छी कंडीशन में। ओके, फिर सबके मन में आ गया कि भाई बेच रहे इतने अच्छी कंडीशन में तो क्यों बेचना चाहता है, तो इसलिए आपको लिखना उसमें चाहिए कि ऑनर इज गोइंग टू अब्रूड, मतलब जो मालिक वो विदेश जा रहा है इसलिए वो सोच रहा है कि यहाँ का सामान क्या है यहीं बेच दिया जाए। ओके, फिर कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो आपको पैटर्न वैसे में महत्वपूर्ण रहता है। ओके, तो ये आपका दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एडवर्टाइजमेंट है कि यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस। ओके, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। अब इसमें आप क्या है सेकंड वाले में आप क्या है पूरा का पूरा घर बेचना चाहते हो। पहले वाले में आपको क्या है घरेलू वस्तुएं बेचनी है, लेकिन दूसरे वाले में आप क्या है पूरा घर बेचना चाहते हैं, तो किस प्रकार इसका बनेगा
इसको भी देख लीजिए। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, वही आपको पैटर्न रहेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल बिका हुए। अब इसमें केवल आपका घर बेचना। ओके, अब घर बेचेंगे तो घर की आपको विशेषताएं बतानी पड़ेगी, तो उसमें कितने रूम है और कितना हॉल है, किचन है, कितने बाई कितने हैं, ये भी आपको इसमें बता सकते हैं इस प्रकार से। ओके, इसमें क्या है कि डाइनिंग रूम है, वर्सिंग रूम है कि नहीं है, कितने बाई कितने, ये आप सब आपको लिख देना है पहले। फिर आपको क्या है, प्लेस बताना है कि भाई मैं घर बेचना हूँ तो कहाँ स्थित है, वो आपको प्लेस का नाम डाल दीजिए जो भी आपको डालना। ओके, और फिर इसमें भी आपको वही लिखना है, ऑनर इज गोइंग टू अब्रॉड और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो इस प्रकार से ये भी अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। बाकी और भी आप तैयार करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मेन पैटर्न सीख लिया है अपने। अब जो भी आपको टॉपिक के बारे में, उसके टॉपिक की जानकारी आपको यहाँ लिख देनी है और आपको तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे पोस्टर मेकिंग। ओके, इंपॉर्टेंट पोस्टर मेकिंग देख लेते हैं। 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके अक्सर आया करते हैं पोस्टर मेकिंग। ओके, कौन कौन से, पहला है प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, तो अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर आपको क्या है, पोस्टर बनाना है। चलिए इसे देख लेते पहले। तो ये आपको किस प्रकार से बनाना है, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। ओके, ये आपको बनाना है। पहले इसमें भी आपको बॉक्स बनाना है, और ड्रग्स के ऊपर अगर आपको आए तो इस प्रकार से आपको पूरा स्टेम आपको उतार देना है। किस प्रकार से है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे बन जाओगे। तो आपको लिखना है, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्या आप अपने आप से और आप अपने परिवार से क्या है, प्रेम करते हैं। इफ यस, यदि हाँ, देन से कहें से नो टू ड्रग्स, तो क्या है, ड्रग्स का सेवन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। लास्ट में आपको एक लाइन लिख देनी है, ड्रग्स लीड टू डिजायर्स। ओके, ड्रग्स कहाँ ले जाता है, अपन को अपने विनाश की ओर ले जाता है, इस प्रकार से आपको। ओके, तो ये आप पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्टली लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपका दूसरा वाला है जो वो आपके बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आपको किसमें क्या है, पोस्टर बनाना है। ओके, तो बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर पोस्टर किस प्रकार से बनाना है, ये भी देख लीजिएगा। तो ये आपका दिया है बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर पोस्टर, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्टली ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या है, व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, अगर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु आपको मिलती है जैसे डॉल, टिफिन बॉक्स, ये आप सब। ओके, तो इन पब्लिक प्लेस या ट्रेन बस में, तो इमीडिएटली कॉल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तुरंत क्या पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें, या क्या है डायल 100 करें, हेल्प दिल्ली पुलिस, इस प्रकार से आप बनाना। ओके, आगे देख लेते तीसरा है आपने डोंट बी क्रूल टू एनिमल। ओके, मतलब क्या है, जानवर पर अत्याचार न किया जाए, इस पर आपको क्या है, एक पोस्टर बनाना। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हेडिंग डालनी, डोंट बी क्रूल एनिमल, उस प्रकार से अगर जानवर के चित्र आपसे बन सकते हैं तो बना दीजिएगा 2। ओके, फिर आपको लिखना है लव देम, फीड देम, शेल्टर देम। ओके, इस प्रकार से सेव एनिमल, सेव द अर्थ, और ये आप बना सकते हो। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्या है, पोस्टर मेकिंग कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे आर्टिकल राइटिंग कौन कौन सी आपको तैयार करनी है। ओके, तो आर्टिकल राइटिंग में आपको तैयार करना है एनएसएस कैंप का। ओके, अब आपका ऐसे नहीं आता है, आपका आर्टिकल राइटिंग के लिए आता है। ओके, तो आर्टिकल राइटिंग आपका 4 नंबर का आता है, मतलब आपको कोई टॉपिक दे दिए जाएंगे, उस टॉपिक के बारे में आपको क्या है 1 से 1.5 पेज आपको लिखना पड़ता है, 4 नंबर में आता है। ओके, और थ्योरी में आप पूरा लिख देना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी आर्टिकल राइटिंग में आपके एनएसएस कैंप हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, द वैल्यू ऑफ जेम्स का 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ओके, फिर 10 से नो टू पॉलिथीन बैग्स। ओके, ये आपको 4 तैयार कर लेना है। इन चारों को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, इनकी मैं आपको क्या है, मैं आपको पूरा टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। ओके, इनकी पीडीएफ वगैरह या वीडियो भी मैंने आपकी पर्सनल बनाई है, वो आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी तक अगर नहीं किया। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में आपको तैयार करना है एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस, एक ही इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर आया करता है। तो रिपोर्ट राइटिंग में अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे तैयार करिएगा। तो ये मैं 5 आपको क्या है टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार से अगर मैं दिखाता भी हूँ तो आप ना अच्छे से नोट कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे। ओके, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके बता दिए हैं ग्रामर के। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।